बालाघाट पुलिस सहित टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समृत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम और हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है, ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं कि अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सर, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब बात को लेकर कोई रणनीति हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल देश का छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसके जीवन की गारंटी लेकर उसका पुनर्वास कराते हैं। सर, क्या हमारी पॉलिसी है, उसी पर हम चलते हैं। सर, क्या अपील करना चाहते हैं जो बचे हुए नक्सली? अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो ज़रूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे, मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे, इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगाएंगे। सर, एक वनकर्मी की भी भूमिका देखिए।